बताएं कि ये जो क्या कहते हैं मौजूदा जो चेयरमैन है, इनको भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो मौजूदा सेटअप है इसमें देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड प्लानिंग कमीशन से उन्होंने मंजूर करवा लिया था एक तरह का। तो एज अ कंट्रैक्टर होने के बावजूद इन्होंने इसको अप्रूव नहीं होने दिया। और जो अगर सीआईडीबी अलग से बन जाता, अब कल जो गवर्निंग बॉडी हुई है उसमें ये फैसला हुआ है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बनेगा। तो ये पीईसी की अम्ब्रेला के तहत ही बनेगा। तो ये पीईसी तो एक तरह से, ये मुश्किलात एक तरह से हैं, सर्विस स्ट्रक्चर की मुश्किलात अलग से हैं, और इंजीनियर्स का जो डिक्लाइन है वो अलग अलग से हो रहा है। तो ये तो इस टर्न में भी हुआ है। ऐसा साहब, आप हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग्स भी जिस तरह आपने इसको कवर कर रहे हैं ना, हमारी वक्त की मीटिंग भी अटेंड की कवर करते हो। सीआईडीबी की सेकंड लास्ट मीटिंग के अंदर जो मेरे टेन्योर की थी, हम उसके अंदर 200 मिलियन पाक रुपए सीआईडीबी के लिए छोड़ के गए। हम वहां पे सीआईडीबी बना के गए थे। दिस इज नंबर 1 कि ये हम जिस तरह हमने एक्रीडेशन, हमारा अदारा है इंजीनियर्स की जो एक्रीडेट करता है, रजिस्टर करता है इंजीनियर्स को, यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन को एक्रीडेट करता है, उसी तरीके से हमने सीआईडीबी इंडिपेंडेंट ये रखा कि इसका भी एक रोल होना चाहिए और सीआईडीबी को बनाए हमने। ये काम तो हम कर गए, आज उन्होंने करके कौन से ऐसे देखे फंड्स दे के गया। अच्छा, अगली बात, ये सेरा इनके साथ नहीं है। आप जाके अभी भी प्लानिंग कमीशन के अंदर रिपोर्ट निकलवाने पड़ी हुई है, सीआईडीबी बन गया हुआ था। ये तो अल्लाह भला करे, दोबारा प्लानिंग कमीशन में जो है वो आसिफ इकबाल साहब आए, जब आए हैं देखोगे ये पहले भी हमें वो सपोर्ट करते रहते थे। और मैंने फिर उनके बाद जिस दिन वो हलफ लिया, मैं उस दिन बाद अगले दिन मैं उनके दफ्तर में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा ये फाइल मंगवाएं इनकी सीआईडीबी की। उसी वक्त उन्होंने फाइल मंगवा के उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसको रिवर्स कराई। ये इन्होंने रिवर्स नहीं करवाया, ये तो ऑर्डिनेंस बनने के लिए जा रहा था, फाइल तो मुकम्मल हुई थी। सीआईडीबी मुझे ये बताएं कि इन्होंने रिवर्स करवाना था, कॉन्ट्रैक्टर्स ने। इस वक्त जो इस वक्त जो पीसी पे रूल कर रहे, कौन कर रहे हैं आपको नहीं पता। इट वाज ऑल सपोर्टेड एंड इंक्लूडेड बाय जितनी कमेटीज बनी है, मुझे उसके रेशो निकाल के बताएं कि उसमें कैप के कितने बंदे हैं, कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के कितने हैं। जो चेयरमैन आपका है, ही इज आल्सो मेंबर ऑफ द कैप, ही इज एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। मुझे ये बातें कर रहे हैं जनाब, इन्होंने कहा रिवर्स कराया। इन्होंने रिवर्स कराना होता था, जो मैं पैसे छोड़ के गया था हमने अप्रूव कर दिया गवर्निंग बॉडी ने, उसको आगे लेके चलते हैं, उनको बैठाते हैं, हम कहते हैं जी हम आपका ये अदारा बना रहे हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज जाते हैं ये मैंने ये तो देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो बड़े सीनियर कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने इनकी कैंपेन की, वो नाराज मुझे नजर आए कि जी ये इन्होंने हमारा इस मामले में साथ नहीं दिया। देखिए ये आप इलेक्शन इश्यूज बन रहे हैं, ये अपने गले से वो जो हार इन्होंने डाल के फिरते रहे हैं 3 साल, अब वो उतार के फेंकना चाह रहे हैं कि जी हम कहने जी हम तो ये मीटिंग में कहा। तुमने ये क्या मीटिंग में किया जो आपको रेजुलेट पिछली करके गई थी, वो तो मिनट्स ऑफ मीटिंग पड़े हुए हैं। ये कुछ मानी कराने में बात तो नहीं कर रहा ना जी कि 200 मिलियन क्या हमने नहीं किया, अप्रूव किया, क्या इसका ऑर्डिनेंस बनने नहीं जा रहा था और इनकी पूरी स्थिति शामिल थे। मुझे ये बताएं कि हमारे वक्त में कभी डिप्लोमा होल्डर्स को जरूरत हुई कि वो कहें जी हमने पीसी में रजिस्टर कर, आप ही बैठे हुए हैं। कभी बीटेक को जरूरत हुई, कोशिश करते रहते थे। ये तो पूरा डॉक्यूमेंट थे, इसका भी तैयार हो गया। और कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, तो टेक्नोलॉजिस्ट, वैसे एक मेरा क्वेश्चन है, मुझे किसी ग्रुप से किसी से लेना देना नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजिस्ट को आप अपनी अम्ब्रेला के तहत क्यों नहीं ले सकते? अगर इसमें मेरी देखिए, मैं उस वक्त भी ये भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों में, मुश्ताक साहब सेनेटर थे, इंजीनियर हैं, वो भी इनको सपोर्ट करते थे। और वहां पे एक बड़ी लंबी एक डिबेट हुई। मैंने उन्हें कहा सर आप एजुकेशन का स्ट्रक्चर हरा रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे? मैं कहा प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल मैट्रिक के बाद 2 ब्रांचेस बनती है, तीसरी है आप पर अगर आपने जनरल सब्जेक्ट लेने हैं तो वो ले लें। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर वहां से उस स्ट्रक्चर को छेड़े। वहां जो मैट्रिक पास बंदे जो चले जाते हैं दूसरे में अडॉप्ट करके बीटेक कर रहे हैं, या उसके बाद वो डिप्लोमा होल्डर्स हो रहे हैं, तो फिर खोल दें, सारा सिस्टम ही उड़ा दें। अगर आप ये सिस्टम उड़ाएंगे ना, वैसे तो जरा तवज्जो करें, अगर आपने ये सिस्टम उड़ा दिया, आपके मुल्क में मैथमेटिशियन पैदा नहीं होंगे, आपके मुल्क में साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे। आज का दौर मैथमेटिक्स का है, आज का दौर डेटे का है, आज का दौर साइंटिस्टों का दौर।
खुदा के लिए अपनी सोच को इस एंगल पे देखें कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। हो सकता है मेरा रिश्तेदार कोई उसने बीटेक किया, हो सकता है मेरे किसी रिश्तेदार ने डेवलप, मैं उनको लाइफ सेविंग है, लेकिन उनकी लाइफ सेविंग ये है कि जो एक दुनिया में जो निजाम और वजह है कि आप जिस एजुकेशन को लेते हैं वहां उस एजुकेशन में आकर रजिस्टर कराएं। इस हर दुनिया के अंदर ये बेस चीज है कि हमने साइंटिस्ट पैदा करने, हमने मैथमेटिशियन पैदा करने। बहस लंबी हो रही है, लेकिन ये चीज थोड़ी सी मुझे बता दें कि दुनिया में कहीं और इंजीनियरिंग बॉडी ऐसी है हमारे पड़ोस में, कहीं से कोई एग्जांपल मुझे बता दें जिसके 66 या वो इतनी बड़ी गवर्निंग बॉडी होती है, आप खुद चेयरमैन है, जब चेयर करते हैं तो लग पता जाता है कि जी ये क्या है, और अकेडमिया से इतने लोग, फिर वही लोग वाइस चांसलर कमेटी के भी मेंबर हैं। फिर उसके अलावा अगर आप ये देखें ना कि सपोज करें एक फॉर्मूला ही है इसके जिसके तहत आप ये मेंबरान आधे करके कुछ 20% ही उनको रिप्रेजेंटेशन दे दे, और स्ट्रीम लाइन उनको इस तरह करके करें कि आपकी इंजीनियरिंग अलग एक स्ट्रीम होगी और टेक्नोलॉजिस्ट अलग होगी, और रजिस्टर दोनों को आप करेंगे, फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, जो मेरा आइडिया है। लेकिन अगर वो अपनी जंग अलग लड़ेंगे, आप अलग लड़ेंगे, तो यही एक आपको ब्यूरोक्रेसी आगे नहीं आने दे रही, दूसरी आपने एक और लेवल बना के आपने छोड़ दिया। आपने बड़ा अच्छा दरम्यान में कैप्शन दिया है कि अलग पता जाता है जब इंजीनियरिंग काउंसिल की मीटिंग होती है। आपने बिल्कुल ये ठीक कहा, लेकिन 6 साल के अरसे में मेरे एक फैसला दिखा दे जो मैंने स्प्लिट पे, हालांकि हमारे पहले टेनर में हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, दूसरे टेनर में मेरे पास 80% से ज्यादा मेजोरिटी थी, उसके बावजूद कोई एक फैसला दिखाएं जहां पे मैंने मेजोरिटी वोट पे फैसला 100% कंसेंसस पूरी जो हम टीम को लेके पीसी को लेके चलते थे, पूरी गवर्निंग बॉडी को लेके, उसमें बड़ी बड़ी विजडम निकलती थी। मतलब हम कहते थे कि अब यहाँ पे आ गए, अब सारे इंजीनियर, हम सब हमारा सारा एक ग्रुप है और वो ग्रुप है इंजीनियर्स का। और इसके बाद हमने जो हमने मतलब है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को, ये जो आग के दरिया अबूर किए 10 बिलियन रुपीस का, और उसके बाद ये टावर 3 खड़े किए हैं, उसके बाद ये जो हमने टेक्निकल अलाउंस की बात कर रहे हैं, सर्वर स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे नहीं थे, ये आग के दरिया अबूर किए हैं, लेकिन किए इसलिए कि हम सब एक थे, बैठ के मिलके मुशावरे से फैसला करके आगे चलते थे। और अगर आप ये कहते हैं, देखें इस वक्त आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, डॉक्टर्स ने स्ट्रीमलाइन दी है नर्सेस, ये नहीं वो कह रही क्लेम करते हैं मैंने अंदर जाके सर्जरी कर, वो सर्जरी नहीं कर सकती या कर सकता जो भी नर्स है, मेल है फीमेल है, उसके लिए डॉक्टर ने ही काम करना, डॉक्टर ने अंदर जाके ऑपरेशन करना जाके वहां पे। तो इसलिए ये डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, और ये जब वो भी ऊपर तक जा रहे हैं, ये अगर आप हाथ में रखेंगे तो ये बेहतर नहीं होगा, किसी और के हाथ में नहीं, प्लानिंग कमीशन को किसी और तरह डिफाइन कर देगा इसको। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक वर्किंग सिस्टम आपके पास मौजूद है, आपको वहां से विजडम ले लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से बैलेंस चल रहा है। कभी नर्सेज जो है मेल या फीमेल, उन्होंने यहाँ के डॉक्टर्स के अगेंस्ट सामने ने खड़े, वो अपने एक सिस्टम उनको मिल गया, चला, हम भी इनको सिस्टम देना चाहते हैं, ले सिस्टम, हमें तो कोई इतराज नहीं, हम ये नहीं कह रहे, बिकॉज इंजीनियर भी इनके बगैर नहीं चल सकता। एक इंजीनियर के नीचे 6-7 मतलब ये लोग काम कर रहे होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये इनका कोई इनकी कंट्रीब्यूशन है, इनकी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन मौजूद, मैंने ये कभी किसी स्टेज पे भी इससे इनकार नहीं, कंट्रीब्यूशन मौजूद है, सिस्टम बनाने की जरूरत है। और सिस्टम में मैं हमेशा जो आज मिसाल दी वहां पहले भी देता था, वो एक सिस्टम बन चुका है कि हाउ द डॉक्टर्स की स्ट्रीमलाइन क्या है, उनकी नर्सेज की क्या है, ये इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, कोई मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं। ये बताएं कि इलेक्शन आपको तारीख 18 अगस्त को या 15 सितंबर तक होते नजर आ रहे हैं, और ये जो 1 महीना आगे किया गया है, इसमें आपके टेन्योर में भी तो 30 अगस्त हुआ था एक बार, तो ये थोड़ा सा लोगों का ये बिल्कुल नहीं हुआ था। देखें, एक्ट को चेंज नहीं कर सकते, एक्ट इज द पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट, जिसे मुकद्दस एक सहीफा है ना जी, वो पीसी का एक्ट है। पीसी का एक्ट ये कहता है कि जिस दिन आपका टेन्योर खत्म हो रहा हो, ये एक्ट कह रहा है, उससे 15 दिन पहले आपने पावर ट्रांसफर कर देनी है, सारे इलेक्शन करवा 15 डेज बिफोर। अगर आप इस काम को नहीं करते, अगर आप अपना पूरा शेड्यूल उस शेड्यूल के अंदर नहीं लेके आते, तो इसका मतलब है कि आप एक्ट की खिलाफ, और अगर कोई एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको ये बिल्कुल 100% उसको यकीन कर लेना चाहिए आपके इस इंटरव्यू
द इंजीनियर्स पाकिस्तान विल गो इन कोर्ट। द इंजीनियर्स पाकिस्तान इंजीनियर्स को मुतहर्रिक करेगी, चाहे उन्हें बाहर आके असेंबली के बाहर बैठना पड़े, नेशनल असेंबली के बाहर बैठना पड़े, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के दफ्तर के बाहर आके बैठना पड़े। ये नहीं हो सकता और ना हम होने दें। हमें ये बताएं कि दोनों ट्रेनें, दो इलेक्शन हमने, एक हमने जबरदस्ती मांगा था इनसे उस तरह करवाए, एक हम करवा के 18 का इलेक्शन करवा के गए, 18 का हुआ और 21 का हुआ, 2 इलेक्शन हुए मेरे। आज तक बताएं कभी हमने इसके खिलाफ, उस वक्त भी गर्मी लोग कहते थे, उस वक्त भी कहते थे अब मानसून आ गए, इसको आगे कर। एग्रीकल्चर का आपने बताया, वो इंजीनियर्स इमरजेंसी सर्विस में होते हैं, जो पावर डिवीजन की वो इमरजेंसी सर्विस में होते हैं। हीट स्ट्रोक इतनी ज्यादा है, जो बुजुर्ग शहरी हैं वो लाइनें लगी होती हैं। ऑलरेडी टर्न आउट इतना है कि 5-7 हजार वोट लेकर जब 19-20% भी टर्न आउट नहीं होता, तो इसमें अगर 15-20 दिन आगे चले गए तो इसमें आप खुदा के लिए फैसला, आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक्ट मैंने बनाया, पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आप करना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 साल थे ना, आपको पता था कि इलेक्शन यहाँ पे आना, व्हाई डोंट यू गो टू द पार्लियामेंट फॉर द अमेंडमेंट इन द एक्ट? आपको जाना चाहिए था। आज सर पे पड़ी है आपके, तो इलेक्शन की डेट आ गया, आप कह रहे हैं जी हीट स्ट्रोक आ रही है, आप कह रहे हैं जी मानसून आ गया। दिस इज नो वे। देखिए ये क्या हो जाएगा? फिर वही बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें एक्ट के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते भाई। कानून की खिलाफवर्जी, जो अगर हम कहते हैं अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं, अगर हम ये सारा कुछ करते हैं तो हमें इसके अंदर है कि सारे काम मैनेज करने हैं। हम उससे एक दिन आगे नहीं जा सकते। आप तो कब महीनों की बात कर रहे हैं, 1 घंटा आगे नहीं जा सकते। वी हैव टू कंप्लीट इट। नेशनल असेंबली की जो इलेक्शन हमने वो देखा है, वो गिनती दूसरे दिन रिजल्ट आ जाता है। ये तो आपने तो महीने का प्रोसेस खुद बनाया हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने नेशनल असेंबली का रिजल्ट देखा तो जो कुछ अवाम कह रहे हैं वो भी आपने देखा है। क्या अवाम ने क्या कहा? अगर किसी ने ये काम किया है तो उसको अवाम ने क्या फैसला सुना है? ये फार्म 45 और फार्म 47 वैसे ही ईजाद नहीं हुए, और ये किसी वजह से ईजाद हुए हैं। तो इसलिए मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि प्लीज विजडम लें, और विजडम लेके हमें एज एन इंजीनियर, देखिए हम सारे पढ़े लिखे, हमें पढ़ी लिखी सोच होनी चाहिए, और फिर प्रोफेशनल अपने आप को क्लेम करते हैं। फिर हम कहते हैं कि वी आर द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी। फिर तीसरी बात हम ये करते हैं, अच्छे बेस्ट ऑफ द सोसाइटी कि हमारे हाथ में जब कानून आता है तो हम अपने हिसाब से लिखना शुरू कर। व्हाट इज दिस? देयर इज नो वे। हमारे ज़हन में ये सोच पैदा नहीं होनी चाहिए कि हमने इलेक्शन की डेट को 1 सेकंड के लिए आगे ले दिया। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। का इजलास वैसे भी महीने में 2 महीने में एक दफा बुलाया जाता है, या इससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। इसके अलावा चेयरमैन अगर कंटिन्यू कर रहा है तो वो 5-7 दिन एक्टिंग अगर रोल में रहेगा, तो आप क्या करें, ये खिलाफवर्जी हो जाएगी। आप ट्रेडिशनली, एक तो कानून की बात मैंने कर दी, आप ट्रेडिशनली देखें। जिस वक्त हम 21 में और 18 में 2 आपके पास टेन्योर मौजूद, जो मैंने खुद इलेक्शन करवाया, जिस दिन डेट अनाउंस हो जाती थी इलेक्शन की, उस दिन के बाद से आप कोई दिखा दें कि हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की हो इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पीसी का फैसला, दो टेन्योर की बात, ठीक हो गया। इलेक्शन की डेट, और मैंने भी एडवाइजर रखे थे। आपने अपने चेयरमैन ने 4 एडवाइजर थे आपके इनमें। 4 एडवाइजर के पास वो एक पैसा ड्रॉ नहीं करते थे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, और कोई चीज यूज नहीं करते, वो वॉलंटियर्स थे और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को सपोर्ट। उसके बावजूद जब मैं 21 को वहां से जा रहा था तो उससे पहले सबसे मैंने डिजाइन लेके जमा करवा के आया था बीच में, ताकि जब नई मैनेजमेंट आए तो अपने हिसाब से रखें, जो जिसकी उनको जरूरत हो, जो समझते हैं कि इनको होना चाहिए। तो ये क्लीन अप ऑपरेशन, मैं कह रहा हूँ ये क्लीन ऑपरेशन ना वहां पे हुआ। और जितने एडवाइजर रखे हैं अलग, वैसे उनकी तनख्वाहों के, इनको चाहिए कि पीसी के वेबसाइट पे ये भी डिस्प्ले करे कि मेरा ये एडवाइजर है और ये फैसिलिटी उसने ली है, इतना टीएडीए लिया, इतनी तनख्वाह ली है, इतनी कॉन्ट्रैक्ट सैलरी ली, करे तो सही ना, पता चले ताकि इंजीनियर्स। और ये काम हम करने को तैयार नहीं। जब हम करने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वी आर अवॉइडिंग समथिंग फ्रॉम द इंजीनियर्स। ये नहीं होना चाहिए। प्लीज इसमें विजडम लें। ये एक ऐसा अदारा है जिसको हमने मिसाल बना के पेश करना है। इनको ये चाहिए था कि ये इसको जो ट्रेडिशन पुरानी है उन ट्रेडिशन में भी ये चलते, कुछ और ना करें। तो ये एक इस अदारे को आप लोग कर सकते।
ये इसके लिए बहुत बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि चले इस पे नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों के हवाले से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ये बताएं कि इलेक्शंस में अभी आप क्लियर हैं कि आप चेयरमैन के लिए उतरेंगे और द इंजीनियर्स पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ उतरेगी, या फिर अभी कोएलिशन पे ही बात है? देखिए, जब आप निगोशिएट करते, जैसे मैंने कहा, हम हर से हर एक से निगोशिएट करने को तैयार। अगर मैं कहूँ जी मैं चेयरमैन हूं तो हमसे नेगोशिएट करें तो मुझे आगे वोट डालें। व्हाट इज दिस इज अ नेगोशिएशन? नॉट एट ऑल। मैंने कहा कि हमारे नजदीक ये चार है: सर्विस स्ट्रक्चर है, इंक्यूबेशन सेंटर फॉर द यूथ है, और उसके बाद टेक्निकल अलाउंस है, ये, और यूथ को एम्पावर करना, यूथ को ट्रेन करना 2 लाख इंजीनियर्स को 1 साल के अंदर, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने। उसको सीट्स भी देंगे या नहीं? रनिंग पार्टी में सीट देखें, हम ऑलरेडी जो यूथ के लिए सीट्स रखी हुई थी वो ऑलरेडी हम रखे गए थे वो ऑलरेडी। तो इन्होंने इस चीज को स्वाय इसके किया जी कि 15 को 10 कर दे, और क्या किया इसके ऊपर? ये तो बड़े आराम से हो सकता। यूथ के कंधों पे बैठ के आए थे ना ये जो ग्रुप है, सारे बता यूथ को जी इन्होंने आपके लिए क्या किया, आपके लिए क्या। अब यूथ से पूछो तो सही जाओ कि आपके लिए क्या किया। 2 लाख में से अगर कुछ इंजीनियर्स को इन्होंने उनके ठेकेदारों की जेब में पैसे डाल के उसकी जेब से निकलवा के दिए, तो बताएं तो सही ना यूथ को कि आपको मिला क्या और दिया हमने क्या, कितने करोड़ों रुपए दिया और उनको मिला क्या। तो ये चीजें जो होती है ना, ये मैटर नहीं करती। ये पूरी कम्युनिटी देख रही है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इंजीनियर्स को खुद पता व्हाट दे हैव डन, यूथ को पता है व्हाट दे हैव डन फॉर देम, यूथ को ये पता है व्हाट वी डिड फॉर देम, यूथ को ये हम पे ट्रस्ट है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। और जब जो आपने क्वेश्चन किया, अगर हमने सिर्फ मैंने चेयरमैन बनना होता तो मैं क्यों किसी के पास जाऊं? पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी से पूछें कि इस वक्त नंबर 1 कौन सा ग्रुप, और फेवरेट उनका कौन सा है। द इंजीनियर पाकिस्तान है कि नहीं है? वो कहेंगे है। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी जात को बाहर रख के बात कर रहा हूँ, सबसे बात करता हूँ कि खुदा के लिए इन 4 पे एग्री हो जाए। लेट्स डू इट वंस। एग्री हो जाएंगे तो फिर जो हमारे ये सिर्फ चंद महीनों की बात है जिससे हम पूरे रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और ये पाकिस्तान का, ये इनकलाब से ही पाकिस्तान का इनकलाब हो। इंजीनियर उसमें बेनिफिशियरी जरूर होगा उस रेवोल्यूशन के अंदर, लेकिन अगर आप खुशहाल पाकिस्तान, मुआशी तौर पे स्टेबल पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं, आपको इंजीनियर्स को उसका सही बताऊं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद सलीम कुरैशी साहब। और आइंदा भी क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो इसलिए हमें मौका मिलेगा कि सुबह के वक्त ही आपको टच करें, और जो मौकफ है और जो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, इंजीनियर्स के हवाले से खास तौर पे क्या बेहतरी हो सकती है, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, और इलेक्शंस के हवाले से क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, आइंदा भी आपको इस हवाले से हम रब्ता करेंगे। आइंदा भी हमारे कोशिश करेंगे आप शिरकत करें। आपका बहुत शुक्रिया।